नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव गुलावली में। नोएडा का सेक्टर 162 है। यहाँ क्षेत्र के किसान हैं, कई गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक पंचायत की है। इस पंचायत में बैठकर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि इनकी मुख्य जो मांग हैं, इन्होंने आने वाले 9 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से एक धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालिक रहेगा। इस गांव में जो किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी विशेषकर यही मांगें रही हैं कि यहाँ पर जो है गांव में विकास के नाम पर यहाँ पर जो गांव की आबादी है उसको ढाया जाता है। समय समय लोग जो यहाँ के अधिकारी हैं इसके लिए करने के लिए तो आते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो पुरानी आबादी है उसको सर्वे तो करते हैं और गिरा देते हैं। और यहाँ पर कुछ किसान लोग बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी किसान बैठे हुए हैं और बात करते हैं यहाँ जो किसान लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या क्या विशेष मांगे हैं। मैनेजर साहब, ये ग्रेटर ये कुर्सी है भारत किसान नोएडा क्षेत्र के गुलावली गांव में आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एक पंचायत हुई है और आप इसमें शामिल हुए हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या मांग है? हमारे मुद्दे तो ये जो जी ये बैक लीज की भी है, नहीं हो रही। 10% आबादी का मामला भी है, 10% का भी है, मुआवजा आबादी के भी हैं जो बची नहीं है, अब बच गए तो उनके ट्रांसफर बैक लीज नहीं कर रहा। क्या फैसले लिए गए हैं आज? आज फैसले तो अब बैठिए, मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले लिए जाएंगे जो भी हमारे मुद्दे हैं सब। मतलब या तक प्राधिकरण इन मुद्दों को हल करे। हाँ, अन्य तो है ही, आंदोलन कर लड़ाई नहीं, आंदोलन करेंगे। हाँ, 9 अक्टूबर को हमारा है और उसमें हमारे जो ये क्या है 9 अक्टूबर को, क्या आपका आंदोलन है? हाँ, आंदोलन क्या आंदोलन 9 अक्टूबर को? 9 अक्टूबर को जो है जी हमारी ये सब मांग है जो जिनके ऊपर कर रहे हैं हम। धरना प्रदर्शन। हाँ हाँ, और उसने हमें नहीं टाइम भी नहीं दिया है, टाइम मांगा पवन खटाने ने जो है अध्यक्ष और लोग गए थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया है सीओ ने, और ये टड़ाते रहते हैं सीओ नया आया ये काम करेगा, लेकिन उसने काम नहीं कर रहा, वो भी आश्वासन देते हैं। ये सीओ है वह एक दूसरे पे फेंक देता है फाइल को। दुख है ना, 6% या 10% जो दे रहे हैं, मतलब टरकाते रहते हैं। टरकाते रहने दुख भी है। ये दिया जो जमीन दी है ना इनके, उसकी नहीं है, वे हमारा हक है। आधे का वो भी नहीं, अभी बहुतों के नहीं लगे, उनसे पैसा चाहिए, में पड़े हैं। हिसाब लगाते हैं क्या रेट में बिक रही है। अब ये नहीं सोचा जमीन किसकी में बसे हुई हो तुम। भ्रष्टाचार भी एक कारण है। भ्रष्टाचार और भी बताता हूँ मैं, इनने जमीन जितनी है ना हमारी LMC 700 बीघे डाढ़े की है, मैं डाढ़े से रहने वाला हूँ, जो LMC ने ले लिया। और एक किसानों को 64% दिया जा रहा है, ना ही किसानों को 10% की जो मेन मांग है उसका किया जा रहा है, और नहीं किसानों की जो आबादी है। ये गांव बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र था। इस पीड़ित क्षेत्र में आज के समय में एक एक आदमी के यहाँ जनसंख्या के दबाव को देखते हुए हमें सबसे ज़्यादा जरूरत मेन जो है ये हमारी आबादियों को छोड़ा जाए। आबादी नहीं छोड़ी जा रही है। आबादी नहीं छोड़ी जा रही है, सर्वे के नाम पर टरकाया जा रहा है। मौके का लोकेशन देखें और अपनी बात कहें कि ये वास्तव में ही आबादी है, इनको जरूरत है, लेकिन इनको कोई भी किसी तरह की फिक्रमंद किसानों की है ही नहीं। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी का पीछे नाम लेने के साथ साथ आगे देखें जो नए सीओ साहब आ रहे हैं वो अभी अध्ययन में लगे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन और चलेगा अध्ययन। जबकि किसान आए दिन हड़ताल, आए दिन अपने प्रदर्शन करने के लिए नोएडा के द्वार पर पहुंच रही है, लेकिन हमारी बात को बिल्कुल भी ये लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत किसान यूनियन टिकैत से हूँ, भगत सिंह प्रधान, तहसील अध्यक्ष। हमारे जो मेन मुद्दे हैं 64 का है, बैकलीज की हैं, और बैकलीज के लिए गुमराह कर रहे हैं। रोजगार इसमें तानाशाही है, जाते हैं तो आश्वासन दे देते हैं। और हमारा जो ये है भारत किसान यूनियन की टीम सारी समिति सभी मिलजुल के 0 पॉइंट में 9 तारीख का धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएंगी। लिखित में नहीं देंगे, 6 महीना लगो, साल लगो या 9 महीना लगो, हमारी ये मांग है जब तक मांग पूरी नहीं हो पाएगी। यानी भारतीय किसान यूनियन ने एक तरह से ऐलान कर दिया 9 तारीख को।
राजनीतिक 0 दलों पॉइंट के पे। खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। हाँ 0 पॉइंट पे नहीं होगा ना, माने जाएंगे? इतने नहीं उठाएगा कोई धरना। क्या ये यहाँ किसान यूनियन टिकैत प्रमुख मांगे हैं 10%, 64% प्लस जो हमारी आबादी का अधिग्रहण कर लिया। मैं याकूतपुर गांव से आता हूँ, इसी गुलावली में एक गांव पड़ता है छोटा सा, उस गांव में आबादी का भी अधिग्रहण कर लिया गया, जबकि सर्वे लगभग 50 बार कर लिया गया है। डेली आके पूछ लेते हैं ये किसका मकान है, ये किसका मकान है, ये किसका। समस्या का समाधान कोई नहीं है। 9 तारीख को 0 पॉइंट पे प्रदर्शन नहीं होगा, वहां धरना शुरू हो जाएगा और प्रदर्शन तो फिर चाहे 1 साल चले। के नेतृत्व में ये पंचायत हुई है, क्या प्रमुख मुद्दा है और क्या फैसले लिए गए हैं? प्रमुख मुद्दा तो पिछले 40 साल से जो आज तक सभी संगठन भारतीय किसान यूनियन अपने नेतृत्व में लड़ती रही है, लेकिन मुद्दा आज तक जस के तस बने हुए हैं। हमारी जो मांग है वो जस की तस है। कोई भी अधिकारी किसान के हित में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। नोएडा का एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पिछले दिनों से जब से ये सरकार आई है, वहाँ कोई अधिकारी 2 महीने से और 3 महीने से ज़्यादा रुकता ही नहीं। यहाँ की इतिहास और भूगोल को पढ़ता है, और जब वो इतिहास और भूगोल पढ़ लेता है उसके बाद उसे यहाँ से विदा कर दिया जाता है। सरकार की मंशा की पता नहीं चल रही कि वो यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करना चाहती है या इस समाधान के चक्कर में ना आकर के इनको उलझाना चाहती है। पिछले दिनों से नोएडा का एक और बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है कि 81 गांव नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन 81 गांवों में एक तहसीलदार नोएडा में नहीं है। क्या करेंगे? लेखपाल नहीं है, ओएसडी है तो उनका ट्रांसफर हो गया। हमारी डिमांड है कि हमें 5% से 10% आवासीय भूखंड दिया जाए सबको। जिन्होंने आबादी जहां बना ली है उसको वहीं पर छोड़ा जाए। जो हमने जमीन दी थी, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। हमारे बच्चों को रोजगार तो छोड़ो, अगर हमारे बच्चे, मुझे शर्मिंदगी इस बात की आपके फोन टीवी पर बोलने में मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है कि अगर हमारे यहाँ का बच्चा ठेली लगाता है ना, तो हमारे यहाँ के बच्चे की ठेली को भी उठाकर फेंका जा रहा है। ठेली भी सत्ताधारी लोग बाहर के लोगों पर लगवा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम अपनी जीविका किस तरीक़ा से चलाएं? हम यहाँ पर रोजगार नहीं मिल सकता। हम यहाँ जो कंपनी आ रही है इसमें हमारा बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। हम यहाँ एक गाड़ी नहीं लगा सकते। हमारे जो ज़मीन है उसका पैसा नहीं मिल सकता। जो डूब क्षेत्र आता है उस डूब क्षेत्र की हमारी आज तक जो फसल नष्ट हुई उसका एक पैसा नहीं मिलता है। तंग आए जंग आए। 9 तारीख को 0 पॉइंट के नीचे एक बड़ी महापंचायत का ऐलान है, जिसमें तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, और जो जिला प्रशासन की समस्याएं जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका मुआवजा दिया जाना, और बहुत सी चीज़ें जैसे बिजली की एक समस्या है। हमारे यहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं होते। जिन गांवों में घरेलू कनेक्शन है उनके औने पौने बिल आते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। सारी समस्याओं को लेकर के 9 तारीख को 0 पॉइंट के नीचे एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और उस आंदोलन की रूपरेखा इस तरीक़ा से बना करके चल रहे हैं कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं है तब तक हमारी घर वापसी नहीं है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, आबादी छोड़ने के नाम पर जो सर्वे करते हैं मौके पे नहीं जाते हैं, और कई तरीके अनियमितता रह जाती है, और इस उसमें जो भोले वाले किसान हैं उनकी आबादी भी तोड़ दी जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात और जानकारी के लिए आपको ये बता दूं, जब हमारे गांवों को एक्वायर किया गया तो सर्वे नहीं किया गया, और अगर सर्वे किया भी गया होगा तो जिसने सर्वे नहीं देखा हो वो डूब क्षेत्र में जिस तरीक़ा से अब की बार सर्वे करे गए हैं वो देख लो। हमारी फसल नष्ट हुई 100%, और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी 32% फसल नष्ट हुई, क्योंकि अगर 32% दिखाई जाएगी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हमने डीएम साहब से कहा पिछली मीटिंग में कि हम यहाँ पर 2 फसल लेते हैं धान की, पहली अगेती और फिर पिछेती।
अगेती फसल हमारी संपूर्ण तरीका से नष्ट हो चुकी है। आपके पास कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जो ये बता दे कि इतने फुट पानी आने के बाद, इतनी दिनों तक पानी रहने के बाद क्या फसल बच सकती है? अगर आपने ये मान लिया कि पानी इतने फुट और इतने दिन रुका तो वो फसल नष्ट हो गई, तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हो? किसान ने अपनी दूसरी फसल तैयार करी जब भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि या तो 64% बंटवा करके ही हम अब की बार वापस जाएंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना 0 पॉइंट के नीचे चलेगा। तब मीटिंगें बुलाकर मीटिंग की जा रही हैं, किसानों को बुला करके फिर कैसे बहकाया जा रहा है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भोले भाले किसानों, इनके बहकावे में मत आना। ये आंदोलन आपका है, आप इस आंदोलन में आइए।